नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म विज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी आज के अद्भुत इस क्रमांक की ओर। आज के इस अद्भुत क्रमांक में आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा और चमत्कारी और कल्याणकारी होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आप सभी के प्रश्नों के प्रत्युत्तर। बहुत से लोगों का हमारे पास प्रश्न होता है कि हम अपने कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात कर देते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन उसमें अनुपात में हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता। उस कार्य को हम करते हैं, उसके फलस्वरूप हमें परिणाम तो छोड़िए, हमें निम्नतम परिणाम जो प्राप्त होना चाहिए वह परिणाम भी हमारे जीवन में नहीं आता। भाग्य की कठिनाई है और ऐसे दर्शकों के लिए, ऐसे भक्तों के लिए आज का यह क्रमांक बड़ा चमत्कारी होने वाला है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए पढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस क्रमांक में आप सभी की सहायता हेतु आप सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। कैसा चमत्कारी उपाय जिसको आपको करने से, उसका अनुसरण करने से आपके जीवन में बहुत ही शीघ्र इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। फलस्वरूप आपका भाग्य पूरा का पूरा आपका साथ देगा। इसीलिए बने रहिएगा क्रमांक में और देखिए इस क्रमांक को। आपको क्या करना है, सप्ताह के 7 तो दिनों में से एक दिन का चुनाव करना है और यह दिन बहुत ही मंगलकारी होना चाहिए। और बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, यह महत्वपूर्ण दिवस है मंगलवार का दिन, जो कि श्री हनुमान जी को अति प्रिय है, क्योंकि मंगलवार के दिन आप जानते हैं हनुमान जी की बहुत ही महती कृपा रहती है अपने भक्तों के ऊपर। इसीलिए आपको क्या उपाय करना है, अगर आपको सहूलियत हो और थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के आप हैं और ज्यादा अग्रसर हैं, आपको मंगलवार के दिन व्रत करना है। यदि व्रत करना संभव ना हो पाए तो आप व्यस्त रहते हैं, तो आपके लिए किसी भी प्रकार से मंगलवार का व्रत करना संभव ही नहीं है। आप एक नियम बनाइए, जो कि आपके समीप में श्री हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर आपको पहले स्नान आदि करने के पश्चात श्री हनुमान जी के दर्शन करने हैं। इसके लिए कोई भी दर्शक शक्ति हो सकती है। आप प्रातःकालीन बेला में भी दर्शन कर सकते हैं, संध्या काल में भी आप इसके दर्शन करें। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि संध्याकालीन दर्शन तो करें ही करें, यह बहुत ही अच्छे हैं। दोनों समय पर अगर करते हैं तो यह भी अच्छे हैं। मान लिया संध्याकालीन के आपने दर्शन करते हैं और संध्याकालीन में सबसे पहले आपको स्नान आदि करके निवृत्त होकर महाराज जी के मंदिर पहुंचना है। और सबसे पहले का आपको क्या कार्य करना है, श्री हनुमान जी के जहां भी आप विग्रह पर गए, उनकी मूर्ति हो, वहां श्री हनुमान जी के समक्ष जाकर एक प्रार्थना करनी है। प्रार्थना के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहले प्रार्थना आपको यही करनी है कि हनुमान जी श्री राम जी के बहुत ही दूत हैं और मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस भाग्य में मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैं अपने कार्य पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ करता हूँ, लेकिन उस अमुक कार्य में मेरा परिणाम बहुत ही व्यर्थ और नकारात्मक आ रहा है। कृपया मेरी सहायता करें। इस प्रकार से छोटी सी प्रार्थना आपको करनी है, जो बड़े ही मंगलकारी होगी। इस कारण मैं आपको बताती हूँ। इसका कारण यह है कि रामायण में कहा गया है, जो भी अनन्य भक्त श्री हनुमान जी को सारी दया और भक्ति साधना के साथ श्री हनुमान जी की शरणागत होकर आता है, श्री हनुमान जी उसके दुखों को बताते हैं और सबसे पहले श्री हनुमान जी उससे अपने भक्तों के दुखों का हरण भी करते हैं। उस दुखों को, उस दुखी व्यक्ति के जीवन में चल रहे उन दुखों को सदा के लिए निवृत्त कर देते हैं। इस प्रार्थना के बाद आपको क्या करना है, श्री हनुमान जी के समक्ष बैठकर, यदि संभव हो तो, और यदि मंदिर में व्यवस्था है, और कई बार हमने ये भी देखा है कई मंदिर छोटी जगहों पर है तो वहां बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो आप खड़े होकर भी श्री हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार आपको पाठ करना ही होगा। अगर 3 बार संभव ना हो या समय थोड़ा अभाव है, तो कम से कम एक बार श्री हनुमान चालीसा का आपको पाठ स्वयं श्री हनुमान जी के विग्रह के समक्ष करना चाहिए। इस प्रार्थना के बाद आप एक मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनिए। एक
मैं फिर से आपको रेखांकित करवा देती हूँ। इस बात का आपको ध्यान रहे, अगर आप एक बार भी श्री हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं, तो उसी पूरी हनुमान चालीसा में आपको पूर्ण रूप से संलग्न रहना है। पूरे संलग्न रहने का कार्य यह है कि कई गलतियां होती है। श्री हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है, उसमें पढ़ना तो है हनुमान जी की चालीसा, लेकिन ध्यान रहे इधर आपका ध्यान इधर उधर ना भटके। आप एकदम मन से मन चित्त से एकाग्रचित होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपका यदि मन इधर उधर भटक रहा है प्रार्थना के दौरान, हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान, तो आप श्री हनुमान जी के सामने बैठकर कुछ आपको ध्यान लगाना है। ध्यान आप कैसे लगाएंगे? श्री हनुमान जी के विग्रह को आपको कुछ क्षणों के लिए उनको देखिए। उसके बाद आंखें मूंद कर उनके स्वरूप को सोचिए। अभी आपने महाराज जी का स्वरूप देखा, विग्रह में थोड़ी दूर गहनता से सोचिए। आप इस प्रारंभ में ऐसा करने में थोड़ा आपको दिक्कतें आएंगी, किंतु आपको वहां बैठकर पूर्ण एकाग्रचित होकर पूर्ण रूप से श्री हनुमान जी की याद करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है, प्रार्थना करनी है, और आपको एकदम एकाग्रचित होकर ध्यान आपको श्री महाराज जी श्री हनुमान जी पर ही केंद्रित करना है। श्री महाराज जी के विग्रह में सदैव विराजमान रहते हैं। जो लोग ध्यान लगाने में थोड़ा सा ध्यान लगाने की प्रवृत्ति की ओर होंगे, ध्यान लगाने के लिए इच्छुक होंगे, वह यह उपाय कर सकते हैं। आपको ध्यान लगाने में बहुत ही आसानी होगी। इसके साथ साथ आप बढ़ते हैं आगे। आपको क्या करना है, तो आप बैठकर या खड़े होकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप जब जाप कर सकते हैं, श्री राम नाम का जाप कम से कम आपको 101 बार करना ही है। यदि संभव नहीं है तो कम से कम 51 बार आप राम नाम का पाठ करें, या उससे भी कम तो 11-21 बार तो आप यह अवश्य करें। वैसे राम नाम का जितना संख्यात्मक रूप से हटाकर अगर आप मन से करेंगे तो ये बड़ा ही फलदायी होगा। इस प्रकार से आप, यह हो गया जो उपाय आपको करना है। इसके साथ साथ एक छोटी बात मैं आपको और बता दूं, यदि आप चाहते हैं भाग्य बहुत ही आपका साथ दे, तो आप कर सकते हैं हनुमान चालीसा के पाठ के बाद, दर्शन के बाद यदि आप भोग लगाएं, जैसे कुछ दान पुण्य आदि का कार्य भी कर सकते हैं। मंगलवार के दिन बहुत से आपको भिक्षुक भी देखेंगे मंदिर के आसपास, उनको लड्डू आदि का दान करें। कोई भी चीज जो आपको सहज लगे उसी अनुसार दान करेंगे। यह नियम कीजिए कि यह आपको करना ही है। तो आप मंगलवार के दिन का चयन करें। उस दिन सायंकालीन और सुबह दोनों वक्त की पूजा करें, हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करें, और मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के विग्रह के समक्ष प्रार्थना करनी, और महाराज जी और हनुमान जी का ध्यान लगाइए, और महाराज जी को अपने मन की सभी व्यथाएं कह दीजिए। उनमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शर्म नहीं रखनी, क्योंकि महाराज जी श्री हनुमान जी तो अपने आप में कलयुग में अभी भी अवतार लिए हुए हैं, और वो सदैव दिखाई देते हैं। तो आपको बस यही करना है कि अपने ध्यान लगाइए और हनुमान जी को अपनी व्यथाएं कहिए। आपका हर कार्य बनना प्रारंभ हो जाएगा, और आपके रुके हुए कार्य भी अवश्य पूर्ण होंगे। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, उसका प्रत्युत्तर भी हम अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।